जय माता की। और आज आप सब लोगों तक एक और अमोघ सिद्धि मैं पहुंचा रहा हूं, और ये वो सिद्धि है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग कई बार मुझसे कह चुके हैं, कई बार बता चुके हैं, गुरुजी यदि ऐसा हो तो उसे किस तरीके से बंधन में लेके अपना काम किया जाए। तो चलो बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखें कि अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही दूं कि ये किस संदर्भ में है, ठीक है। तो ये उस डायन की सिद्धि है, या ये कहूं कि यदि किसी के शरीर पर कोई डायन का प्रकोप हो तो आप उसे बंधन में कैसे करेंगे और फिर उससे काम कैसे करवाएंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही चहेते चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। और प्रयोग इस तरीके से है कि आपको आम की समिधाएं ले लेनी है, और वो व्यक्ति चाहिए जिस पर कि डायन अथवा किसी दावंश का प्रकोप हो। पता कैसे लगाया जाए, तो ये ध्यान रखें, कभी कभी कुछ हवाएं शरीर पे आकर ऐसा बोलती है कि मैं फला हूं, मैं ढिमैका हूं, और आपको ये पता हो कि वो उसकी डेथ कैसे हुई है, यानी वो मरी कैसे है। तो ध्यान रखें, जो महिलाएं गर्भवती अवस्था में अथवा जापे में, कहने का मतलब वो कहते हैं ना, जिनके बच्चा वगैरह हुआ हो, उस कंडीशन में जो महिलाएं अधिकतर खत्म हो जाती हैं वो डायन का रूप होती है, ठीक है। अब उस तरीके की एंटिटी यदि किसी पर है तो हम उसमें क्या करें। आपको करना है, सबसे पहले आम की लकड़ी ले लेनी, आम की लकड़ी ले लेनी, काले तिल ले लेने हैं, जौ, इंद्र जौ उसमें मिला लेना है, और बूरा, और बूरा। अब ध्यान रखें, इन तीन चीजों की ही आपको आहुति करनी है। आहुति कितनी करनी है और मंत्र कितने करने हैं। मंत्र जाप करने हैं आपको निरंतर 10,000, और 10,000 जपने के बाद में आपको 1,000 मंत्रों से हवन करना है, ठीक है, डेली। और आपको ऐसा करना है 15 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है। और ये बात का दावा है कि सामने वाली जो एंटिटी होगी वो 15वें दिन आप उसे अपने सामने बैठाएं और हवन करते रहें। बिल्कुल हवन करते 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 वो सामने आ जाएगी, और आने के बाद अपने आप को छोड़ने के लिए कहेगी। बिल्कुल भी जब तक मंत्र पूरे ना हो जाएं, जब तक उसे ना छोड़ें, ठीक है। करना क्या है, आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं महामातंगेश्वरी चंडालिनी अमुखी। यहां पर उस व्यक्ति का नाम लें जहां पर, जिस पे वो भूत प्रेत वगैरह चढ़ा हुआ है। पच पच दह दह मत मत स्वाहा। ये मंत्र पूरा आपको इसी तरीके से बोलना है, ओम ह्रीं महामातंगे चंडालिनी अमुखी पच पच दह दह मत मत स्वाहा। इस तरीके से अमुखी के स्थान पर फला व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति का आप इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस व्यक्ति पे ये चीजें बिल्कुल आनी जरूरी है, ठीक है। अब उसके उपरांत आपको इसी मंत्र से तो 10,000 मंत्र जाप करने हैं, और 1,000 मंत्र का हवन करना है। ऐसा 15 दिन तक करना है। जब 15वें दिन आप ये सब करेंगे, तो जब कर लें उसे, जब पूरा हवन कर लें, लास्ट में जब 15वें दिन आप बैठाएंगे तो वो छोड़ने के लिए कहेगी। लास्ट टाइम पे वो बेहोश टाइप की हो जाएगी, जो एंटिटी है जिस पर वो एंटिटी होगी। ऐसा ना सोचें वो चली गई है, नहीं। फिर आपको करना क्या है कि एक वो ले लेनी है, क्या कहते हैं,
कांच की बोतल, और कांच की बोतल में उसी व्यक्ति की जो चोटी के बीच के वो हैं बिल्कुल बाल, ऐसे 9 बाल उखाड़ लेने हैं और इसी मंत्र से प्रत्येक 9 बालों पे प्रत्येक एक गांठ लगानी है 9 बार मंत्र बोल के, और मंत्र एक बार बोलते रहेंगे, देखेंगे कि उस महिला पर दोबारा वो एंटिटी आ जाएगी और फिर कहेगी छोड़ दो छोड़ दो। और जब 9वीं गांठ आप दोबारा लगाएंगे, 81 बार जब आप ये मंत्र बोलेंगे, तब वो उसके शरीर से बिल्कुल हटके उस चोटी के बालों में आ जाएगी, और फिर वो बाल लेके आपको गांठ सहित आपको किस में डाल देने हैं, कांच की बोतल में। और जैसे ही आप कांच की बोतल में डालेंगे उसे बंद करेंगे और बंद करके रख देंगे। आप जब भी अब यहां पर जब उससे आवाहन कराना हो, कोई भी काम कराना हो, तो आप यहां ये जो मंत्र बोला है, ओम ह्रीम महामातंगेश्वरी चंडालिनी, अमुखी की जगह उस व्यक्ति का नाम लेंगे जो वो मरी हुई थी। पच पच दह दह मत मत स्वाहा बोल के, और आप इस तरीके से ये जो मंत्र है इसका प्रयोग करेंगे, और फिर आपको देखने को मिलेगा कि आप उस मंत्र से अपना मनचाहा काम करा लेंगे। यही वो साधना है जिसकी मैं बात कर रहा था। जय माता की।